स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आप सबकी डिमांड पर हमेशा हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं जिससे कि आपका करियर बन सके। दिस चैनल स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट से बेस्ट डील लेता हूं और बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड कराता हूं। बीकॉम आपका चल रहा है, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर बीकॉम वाले हैं। और बीकॉम करने के बाद आप या तो कोई डिप्लोमा करने वाले हो या फिर एमबीए या फिर पीजीडीएम। और अगर इन तीनों में से आप कुछ करने वाले हो लाइक या और भी कोई कोर्सेज है, आपके मन में एक बात तो आती होगी, क्योंकि मैं लाइव था तो मेरे से पूछा गया था, सर क्या मैं इसको ऑनलाइन कर सकता हूं? आप उसे ऑनलाइन बोल लो या उसे आप नोट अटेंडिंग बोल सकते हो या आप उसे कोरस्पोंडेंस बोल सकते हो या आप उसे प्राइवेट बोल सकते हो। काफी नामों से हम जानते हैं। मतलब इन सेंस में कहूं तो कि आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट ना जाना पड़े, आप बस केवल एग्जाम देने के लिए जाओ, बाकी टाइम आप घर पर ही रहो। कोई स्टडी आपको करो तो घर से ही करो, चाहे वो वीडियो कॉल के थ्रू या ऑफिशियल रिकॉर्डेड वीडियोस, कुछ भी। ऐसे में हमें क्या क्या नुकसान है, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। जिसकी कोई मजबूरी नहीं है उसे मैं यही कहूंगा कि भूल कर भी बीकॉम के बाद या बीएससी या बीए के बाद कोई भी कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री ऑनलाइन मत करना। उनके ये 5 नुकसान आपको सबसे बड़े होने वाले हैं। भूल कर भी मत कर लेना। हम लोग पैसा भी लगाते हैं। मान लीजिए आपका रेगुलर कोर्स 1 लाख का है, ऑनलाइन कोर्स 30,000 का है। आपने अपने 70,000 तो बचा लिए, लेकिन वो 70,000 आपको बहुत भारी पड़ेंगे। भले ही आप 1 लाख किसी उधार लेके पढ़ लेते, लेकिन वो भारी पड़ेंगे 70,000 जो आप ऑनलाइन। कुछ लोग क्या करते हैं, चलो मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, वो डिग्री तो है, डिग्री की तो वैल्यू होती है, क्या फर्क पड़ रहा है। मान लो मुझे डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा ही तो चाहिए, डिग्री तो चाहिए सर, जहाँ जाऊँगा मुझे मिल जाएगी जॉब क्योंकि मैंने करा है। भाई ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो सारी दुनिया ऑनलाइन कर लेती। ऑनलाइन जो पॉलिसी चली है, जो ये चला है ऑनलाइन का, जो ये कह सकते हो ट्रेंड, ये कहाँ से चला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, पापा की शॉप पर बैठते हैं या कोई और स्टडी कर रहे हैं, साइड बाय साइड एक और कोर्स करना चाहते हैं, या वो अफोर्ड नहीं कर पाते उस फीस को, लेकिन टैलेंट उनके अंदर है, केवल उन्हें डिग्री चाहिए। समझ रहे हो? एज पर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपको अपनी डिग्री बढ़ानी है, लेकिन आप जॉब नहीं छोड़ सकते, तो आप जॉब के साथ उस कोर्स को कर सकते हो। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। इन सेंस सही है। लेकिन अगर आप बीकॉम के बाद कोई कोर्स करने के लिए सोच रहे हो और सोच रहे हो कि मैं इसको ऑनलाइन कर लूं, भूल कर भी मत करना। आइए जानते हो क्या क्या कमी है। सबसे पहली चीज है, खुद में आपको फील नहीं होने का कि मैंने कोर्स किया है। ये एक मेरी तरफ से है। मैंने बीएड किया था और मैंने कोरस्पोंडेंस किया था, नोट अटेंडिंग किया था, कोरस्पोंडेंस नहीं, रेगुलर ही था। बट मैंने कॉलेज वाले से बातचीत कर ली थी, सर मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं जॉब करता हूँ। अब मुझे पता है मैंने वहाँ पे क्यों किया था, क्योंकि टीचिंग का एक्सपीरियंस मुझे था। मैं और यूजुअली एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए अकाउंट लेक्चर जॉब कर रहा था। एमकॉम करने के बाद मुझे लेक्चर जॉब मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा बीएड कंपलसरी है सर, तो मैंने बीएड के लिए डाला। बीएड मैंने किया और वो कहने लगी बीएड वाले कि आपको रेगुलर आना चाहिए, यहाँ पे हमारी माइक्रो टीचिंग होती है, आपको पढ़ाने को मिलेगा। मैंने कहा सर मैं पढ़ाता हूँ ऑलरेडी, उसकी टेंशन आप मतलब, मुझे बस डिग्री चाहिए। बाकी मैंने स्टडी की, एग्जाम दिए, अच्छे मार्क्स आए, सब कुछ किया। अच्छे मतलब ऐसे किया जैसे एग्जाम होते हैं, बस मुझे जाना नहीं पड़ा। गया मैं कुछ क्लासेस वगैरह लेने के लिए, मंथली या वीकली गया, लेकिन रेगुलर नहीं गया। तो मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं ऑलरेडी उस फील्ड में काफी सालों से काम कर रहा हूँ। बट अगर आप एक फ्रेशर हो, उस फील्ड में जाना चाहो, तो ये आपके लिए वर्थ इट नहीं होगा। पहला नुकसान है करिकुलम नॉलेज। करिकुलम को हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम। जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो बुक्स हैं आपकी, जो सिलेबस है आपका, उसकी बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगी। क्योंकि ऑनलाइन आप पढ़ोगे केवल एग्जाम के लिए, रट्टाफिकेशन करोगे, कुछ लोग क्वेश्चन बैंक ले आएंगे। तो क्लास में बैठ के लेक्चर अटेंड करके जो नॉलेज मिलती है वो शायद आपको नहीं मिल पाएगी। पहला माइनस पॉइंट ये है। दूसरा है प्रैक्टिकल नॉलेज। कुछ कोर्स ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं पीजीडीएम या डिप्लोमा। अगर आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा शब्द ही बना है टेक्निकल से लेकर, आप जहां से भी करोगे वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। मान लो आप मार्केटिंग के ऊपर कर रहे हो तो वो आपको मार्केटिंग में ले जाकर दिखाएंगे। जिस फील्ड के ऊपर आप डिप्लोमा कर रहे हो उस प्लेस पर ले जाकर वो चीज प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। बट अगर आप उसे ऑनलाइन कर रहे हो तो यू मिस्ड इट, आप उसे मिस करोगे, आप उसे नहीं सीख पाओगे, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी जीरो होगी और ये आपको आगे जाकर नुकसान देगी जब आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे। आगे चलते हैं उसी बात पर। इंटरनल मार्क्स, हर एग्जाम के इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। तो इंटरनल मार्क्स आपको कम ही मिलेंगे क्योंकि आपने रेगुलर नहीं है। इंटरनल मार्क्स का बहुत फर्क पड़ता है।
जो प्राइवेट करते हैं उनके लिए इंटरनल मार्क्स नहीं होते, केवल एक ही एग्जाम्स होता है, उसके ही नंबर होते हैं। रेगुलर वालों के पास इंटरनल मार्क्स एक्सटर्नल दोनों होते हैं, जिससे उनकी मार्कशीट अच्छी बन जाती है। प्लेसमेंट्स, अब ये आ गई बात। कुछ इंस्टीट्यूट जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, अच्छे कॉलेज है, वहाँ पर रेगुलर वालों के लिए कैंपस प्लेसमेंट्स होता है, कंपनी आती है, जॉब देती है। प्राइवेट वालों के लिए ये सुविधा नहीं है। दूसरा, अगर आप खुद से भी कोई इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, लास्ट पॉइंट, इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, तो वहाँ पे आपकी जब डिग्री पे लिखा हो कि आपने प्राइवेट किया है, नॉट अटेंडिंग किया है, तो आपको प्रायोरिटी मिलने की नहीं। दूसरा, जो करिकुलम, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपने मिस कर दी, वो आपके इंटरव्यू में काम आएगी। प्लस आपको फाइनल ईयर में ऑब्वियसली सिखाया जाता है कि इंटरव्यूज में कैसे सब कुछ अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, वो चीज़ आप मिस कर दोगे। तो अब इन सब चीज़ों को सोचकर आपको रियलाइज़ तो होगा कि हाँ भाई, ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि लाइफ में स्टडी मेन होती है, उस पर ही हमारा आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। ऐसे में आप कोई भी कोर्स करने के लिए आफ्टर बीकॉम जाओगे, तो मेरी ये वीडियो को ज़रूर से ध्यान रखना। इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर करियर वेरी फास्ट। बट अगर आपने इसको मिस कर दिया, तो इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं ना, जितने फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। जनहित में जाए।